हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं तुम्हारा दोस्त राकेश मंडल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन और एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। पिछले कुछ क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं जिसके साथ डेफिनेट प्रीपोजिशन लगती है, तो उसको हम इम्पोर्टेंट उन वर्ड को कहता है जिस वर्ड के साथ वही प्रीपोजिशन लगता है किसी भी सब्जेक्ट के मतलब से जुड़े हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट उस वर्ड के साथ वही प्रीपोजिशन लगता है, तो उसको हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन जो है ये हमारा WBPSC और WBCS के लिए जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है इसके लिए बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप अच्छे से इस क्लास से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, तो आपको इससे फायदा होगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक वर्ड से। लेट स्टार्ट विद ए वर्ड। फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लाइंड टू। फर्स्ट वर्ड है हम लोग का ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब है ब्लाइंड के साथ, ब्लाइंड एक वर्ड है उसके साथ टू प्रीपोजिशन कब लगता है, जब कोई डिफेक्ट्स मतलब आती है, डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम मतलब आती है, तब ब्लाइंड के साथ हम टू लगाते हैं। जैसे कि वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रेन। हम लोगों ने कभी नज़रअंदाज नहीं किया है हमारा जो चिल्ड्रन है उसका गलतियों का। उस चिल्ड्रन का जो गलती कर रहा है उस गलती को हम लोग कभी नहीं नज़रअंदाज किया है। तो इसलिए हम लोग ब्लाइंड के साथ में फॉल्ट हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, हमारा चिल्ड्रन का प्रॉब्लम हो रहा है, इस बारे में हम लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग टू के साथ, ब्लाइंड के साथ टू लगाया है। ब्रॉन ऑफ, बॉन के साथ हम ऑफ भी लगाते हैं, बॉन के साथ हम लोग टू भी लगाते हैं। कब हम ब्रॉन के साथ ऑफ लगाते हैं, कब हम ब्रॉन के साथ टू लगाते हैं, जब कोई पेरेंट्स मतलब आती है तब हम बॉन के साथ टू लगा ऑफ लगाते हैं। जैसे कि शी वॉज बोर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर, उसका पैदा हुआ था एक ब्यूटीफुल मदर से और पेरेंट से। उन्होंने जब पैदा हुआ था उसका ब्यूटीफुल मदर से और उसका पेरेंट से उसका पैदा हुआ था। तो जब कोई पर्सन मतलब है तो मदर मतलब हो रहा है, पेरेंट मतलब हो रहा है, इसलिए उसको इस क्षेत्र में हम लोग ब्रॉन के साथ ऑफ लगाते हैं प्रीपोजिशन के तौर पर। ब्रॉन के साथ कब टू लगाते हैं, पैसिव में कोई मतलब आ रहा है तब हम ब्रॉन के साथ टू लगाते हैं। पैसिव वॉइस में कोई मतलब आ रहा है, जैसे ए सन वॉज बोर्न टू हार। एक लड़का था उसका, एक लड़का था उसका, एक लड़का पैदा हुआ था उसका। जब हम इस पैसिव वॉइस में कोई बात करेंगे तब हम बोर्न के साथ टू लगाएंगे। एक लड़का पैदा हुआ था उस औरत की, उस वुमेन की एक लड़का पैदा हुई थी, तब हम बोर्न के साथ टू लगाएंगे। बियरिंग ऑन, बियरिंग के साथ कब हम ऑन लगाते हैं। देखिए, ये सब डेफिनेट प्रीपोजिशन है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, इसके साथ यही वर्ड ही चले, यही प्रीपोजिशन ही चलेगा, इस वर्ड के साथ यही प्रीपोजिशन। कब हम बियरिंग के साथ ऑन लगाते हैं, जब हम रिलेशन टू मतलब होती है तो हम बियरिंग के, कोई रिलेशन मतलब होती है तब हम बियरिंग के साथ टू लगाते हैं। जैसे कि योर पीज हैज नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी डिस्कसिंग। तुम जो बोल रहे थे वो हम लोग जो डिस्कस कर रहा था उसके साथ कोई संबंध नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तुम जो बोल रहे थे, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो उसके साथ उस बोलती का कोई संबंध नहीं है। सबको हम जो रिलेशन ढूंढते हैं इस क्षेत्र में हम बियरिंग के साथ ऑन यूज करते हैं। बीस्ट, बी सेट विथ, बी सेट के साथ हम विथ कब लगाते हैं, सराउंडिंग जब मतलब होती है तब हम बी सेट के साथ विथ लगाते हैं। इंडिया हैज बी सेट विथ माई मेनी प्रॉब्लम दिस डेज।
आज के दिन में इंडिया बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम में जूझ रहा है। तो हम कोई इंडिया के चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो रहा है आज के दिन में। तो चारों तरफ जब मतलब होती है तब हम बी सेट के साथ वीज लगाते हैं, उस टाइम सराउंडिंग के साथ भी वीज लगाते हैं, जैसे कि बी सेट के साथ हम वीज लगाए। इंडिया आज के दिन में चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहा है। नेक्स्ट, बिलीव के साथ हम इन कब लगाते हैं, जब टू हैव फेथ, कोई विश्वास हो तो तब हम बिलीव के साथ इन यूज करते हैं। जैसे कि आई बिलीव इन हिम, मैं उसके प्रति विश्वास रखता हूँ, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, उन्होंने ऑनेस्ट है, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट है, इसलिए हम उसके प्रति विश्वास रखता हूँ। बिलीव, खाली बिलीव कब यूज होता है, रिगार्ड एज ट्रूथ, कोई सत्ता मतलब होती है, कोई सत्ता ट्रूथ मतलब होती है, तब हम बिलीव के खाली बिलीव यूज करती है प्रीपोजिशन के रूप में। आई बिलीव हिम, मैं उसको बिलीव करती हूँ, बिकॉज ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, बिकॉज उसने जो कुछ कहता है सब सत्य कहता है, तो मैं उसको प्रति इसलिए विश्वास रखती हूँ। बेनिफिट के साथ हम कब बाई यूज करते हैं, जबकि बेनिफिट जो वर्ड है उसके साथ हम बाई प्रीपोजिशन यूज करते हैं जब भारत मतलब आती है। कि एक उदाहरण के एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं, चलिए। यू शुड बेनिफिट बाय द एक्सपीरियंस अदर, तुम्हारा उचित है बेनिफिट लेना, तुम्हारा उचित है बेनिफिट लेना, तुम्हारा उचित है बेनिफिट है एक्सपीरियंस के अदर के अन्य कोई व्यक्तियों का एक्सपीरियंस से तुमको बेनिफिट लेना चाहिए। तब हम इस क्षेत्र में बेनिफिट बाय यूज करते हैं एज ए भाग के रूप में। और बेनिफिट फ्रॉम हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, नाउन जब मतलब होती है। यू शुड ड्राइवर बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस अदर, तुमको बेनिफिट लेना चाहिए एक्सपीरियंस लोगों के पास से, तब हम बेनिफिट फ्रॉम यूज कर सकते हैं। कॉम्पेंसेट के साथ हम कब फॉर यूज करते हैं, गिव समथिंग मेक अप, कोई मेकअप देना है, समथिंग कोई मेकअप देना है, तब हम कॉम्पेंसेट के साथ फॉर यूज करते हैं। कॉम्पेंसेट के साथ तब हम फॉर यूज करते हैं। ही कॉम्पेंसेट मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर, उन्होंने मेरे को कॉम्पेंसेट दिया, उन्होंने हमको कॉम्पेंसन दिया है क्योंकि मेरा स्कूटर डैमेज हो गया, मेरा स्कूटर डैमेज हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने मेरे को कॉम्पेंसेट दिए है। तो इस क्षेत्र में हम कॉम्पेंसेट के साथ फॉर यूज करते हैं। केयर ऑफ कोई डिजीज से रिकवर करना, तब हम केयर ऑफ यूज करते हैं। जैसे कि ही इज केयर्ड इल आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, वो जो बीमार में गूंज रहा था, उससे उसका छुटकारा मिल गया है। बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसका वो बीमार से उसको छुटकारा मिल गया है। कोई जब हम कोई डिजीज से रिलीफ होती है तब हम केयर के साथ ऑफ यूज करते हैं। केयर के साथ कब फॉर यूज करते हैं, जब केयर के साथ कब फॉर यूज होते हैं, जब ट्रीटमेंट मतलब होती है, कोई ट्रीटमेंट मतलब होती है तो केयर के साथ फॉर यूज होते हैं। देयर इज नो केयर, देयर इज नो केयर फॉर एड्स के लिए कोई केयर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट मतलब होती है, जब ट्रीटमेंट मतलब होती है तब केयर के साथ हम फॉर यूज करते हैं। जब एड्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इस क्षेत्र में हम केयर के साथ फॉर यूज करते हैं। कॉम्पेट के साथ हम कब विद यूज करते हैं, कोई पर्सन मतलब होती है। ही विल कॉम्पेट विथ मी फॉर द फर्स्ट पोजिशन इन द कॉलेज, जब वो मेरे साथ पढ़ती थी तब वो फर्स्ट आती थी कॉलेज में। इस क्षेत्र में हम कोई पर्सन मतलब हो रहा है तो इसलिए कॉम्पेट के साथ विथ यूज किया है। कॉम्पीट फॉर के अंदर ट्रॉफी, आवर टीम विल नॉट कॉम्पीट फॉर रोमान ट्रॉफी, हम लोगों का टीम जीत नहीं पाया रोमान ट्रॉफी।
इस क्षेत्र में ट्रॉफी अचीव करने के लिए हम लोग कॉम्पेंट के साथ फॉर, कोई अचीव करने के लिए हम लोग कॉम्पेंट के साथ फॉर, कोई पर्सन के साथ मतलब हो रहा है तो विद लगा रहे थे, जब कोई ट्रॉफी चीज मतलब हो रहा है तो हम फॉर लगा रहे हैं। कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी के साथ हम कब विद लगाते हैं, कोई व्यू मतलब होती है, कोई व्यूज व्यूज दृष्टिभंगी मतलब होती है, अप्रोच मतलब होती है, तब हम कॉन्फॉर्मिटी के साथ विद यूज करते हैं। जैसे कि आई एक्ट इन कॉन्फॉर्मिटी विद द ऑप्शन ऑफ द मेजोरिटी, मैं मेरा जो दृष्टिभंगी था, विरोधी अपोनेंट से विरोधी मूलक दृष्टिभंगी मेरा था, मेरा जो दृष्टिभंगी था मेरा ओपोनेंट मेजोर पोर्शन से विरोध था। कॉन्फर्मिटी टू, कब कॉन्फर्मिटी टू यूज होती है, जब रूल्स होती है, अकॉर्डिंग टू मतलब होती है, तब कॉन्फर्मिटी टू यूज होती है। आई डिड द कॉन्फर्मिटी टू द ट्रेडिशन ऑफ माई फैमिली, मैं मैं रूल्स लागू करती हूँ मेरा फैमिली के ट्रेडिशन के बारे में, मैं रूल्स लागू करती हूँ मेरा फैमिली ट्रेडिशन के बारे में। कोई रूल्स मतलब होती है, कोई अकॉर्डिंग टू मतलब होती है, तब हम कॉन्फर्मिटी के साथ टू यूज करते हैं। क्लीनिंग, क्लीनिंग टू, क्लीनिंग के साथ हम टू कब यूज करते हैं, टू होल्ड टाइट, जोर से पकड़ना, सख्त से पकड़ना है, कोई चीज सख्त से पकड़ना है तब हम, टाइटली कोई चीज पकड़ना है तब हम क्लीनिंग के साथ टू यूज करते हैं। जैसे कि द चाइल्ड वॉज क्लिंग टू हर मदर, चाइल्ड को सख्त से पकड़ा है उसका मदर ने। कॉम्प्लाई विथ, कॉम्प्लाई के साथ कब विद यूज होता है, एक्ट इन अकॉर्डिंग विथ, कोई एक्ट होती है अकॉर्डिंग के साथ विद होती है तब हम कॉम्प्ले विथ यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट कॉम्प्ली विद द रूल ले डाउन बाय द कमिटी, तुमको मानना चाहिए कमेटी के द्वारा दिए गए जो रूल रहा है। कॉन्डेम टू, किसी को पानिश करना है तब हम कॉन्डेम के साथ टू यूज करते हैं, पानिश की मतलब होती है तब हम कॉन्डेम के साथ टू यूज, जैसे कि द एक्यूज वाज कॉन्डेम टू डेथ, अपराधी को घोषित कर दिया, मृत्युदंड घोषित किया गया है, तो इस क्षेत्र में हम कॉन्डेम के साथ टू यूज करती है। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन के साथ हम ऑन कब यूज करते हैं, जब कोई सक्सेस मतलब होता है। अर्नब कॉन्ग्रेचुलेट हिज फ्रेंड ऑन हिज ऑन सक्सेस, अर्नब ने कॉन्ग्रेच किया है उसका फ्रेंड को जब वो उसको सक्सेस मिला है, तब उसको कॉन्ग्रेचुलेट किए गए हैं अर्नब के द्वारा। सर्टेन के साथ ऑफ यूज होती है, कब यूज होती है सर्टेन, श्योर मतलब होती है जब कोई निश्चित मतलब होते हैं तब हम सर्टेन के साथ ऑफ यूज करते हैं। दोज हु वर्क हार्ड शुड बी सर्टेन ऑफ देयर सक्सेस, उन लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए क्योंकि उसका उन लोगों का सक्सेस, निश्चित सक्सेस के लिए, उन लोगों का निश्चित साफल्य के लिए उन लोगों का हार्ड वर्किंग करना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ के बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहिए तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको पढ़ाई पर, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो आप बेफालतू में आप टाइम वेस्टेज कर रहे हैं तो आपको कोई सक्सेस नहीं मिल सकती है। कॉन्फाइंडेड, कॉन्फाइंडेड ऑफ, कॉन्फाइंडेड ऑफ का मतलब भी सक्सेस होती है। माई सिस्टर ऑलवेज कॉन्फाइंडेड ऑफ सक्सेस, माई सिस्टर, मेरा जो सिस्टर रहा है कॉन्फाइंड रहा है सक्सेस के बारे में, सभी टाइम कॉन्फाइंड रहता है सक्सेस के बारे में। इस क्षेत्रों में हम लोग कॉन्फाइंड के साथ ऑफ यूज करते हैं। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन, काउंट के साथ हम कब ऑन यूज करते हैं, जब डिपेंड ऑन मतलब आती है। यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलेबल पर्सन, तुमको निश्चित रहना नहीं चाहिए कोई इरेस्पॉन्सिबल पर्सन के प्रति।
तुमको निश्चित रहना नहीं चाहिए। कोई इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो उसके प्रति तुमको निश्चित रहना नहीं चाहिए। चार चौक की मतलब क्या होती है? चार्ज के साथ कब ऑन ऑफ यूज होती है? कोई क्राइम मतलब होती है तो हम चार्ज के साथ ऑफ यूज करते हैं। चार्ज के साथ विद भी यूज होती है। चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर मर्डर के आरोप लगाए गए हैं, उसके विरोध में मर्डर के आरोप लगाए गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चार्ज के साथ कप विद, इस बारे में भी क्राइम होता है। ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज नेबर, उसको ऊपर मर्डर के चार्ज लगाए गए हैं उसका प्रतिवेशी का मर्डर के लिए। कोप विद मैनेज वर्क, कोई मैनेज वर्क को मैनेज करना है तब हम कोप विद यूज करते हैं। माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विद हैवी वर्क, हैवी कोडर, मेरा जो एडवोकेट रहा है वो कभी छोड़ नहीं देता है उसका जो कोर्ट के वर्क रहा है, हैवी कोर्ट वर्क रहा है, वो कभी छोड़ नहीं देती है। तब हम इस क्षेत्र में कोर्ट के साथ विद लगाते हैं। कॉन्टेस्ट के साथ कब हम टू लगाते हैं? कॉन्टेस्ट के मतलब विरोध करना, प्रतिवाद करना, इस क्षेत्र में हम कॉन्टेस्ट के साथ टू लगाते हैं। हर कैरेक्टर इज ए कॉन्टेस्ट टू हर हस्बैंड, उसका जो चरित्र रहा है उसका हस्बैंड के प्रति विरोध चरित्र रहा है, तो इस क्षेत्र में हम कॉन्टेस्ट के साथ हम टू यूज करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एंड इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के और कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग बार बार इस वर्ड को रिवाइज करना, धैर्य रख के आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे नौकरी हासिल करना चाहिए तो आपको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग अच्छे रहना, सुस्त रहना। थैंक यू।